What a match it was yesterday। और जिस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे मुसलसल ये बात करते हैं, स्पेशली यूसुफ ये बात करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेलती है टीम उसकी क्लास ही अलग होती है। और कल वो क्लास देखी जब श्रीलंका ने जो है वो जिस तरह से अप्लाई किया इस मैच में खुद को, दो कि अफगानिस्तान ने डाउन दी ऑर्डर आकर एक थ्रेट ज़रूर दी मोहम्मद नबी की वजह से, ऐसा लगा कि हाँ जी अफगानिस्तान हैज़ क्रॉस्ड दैट लाइन ऑफ द टारगेट और मुश्किलात हो जाएंगी श्रीलंका के लिए। बट नहीं, श्रीलंका वॉज वेरी कैलकुलेटेड, वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड द वे दे चेज दैट टारगेट डाउन, इट वॉज वेरी वेल calculated from them and a very good team। and I must say कि शायद श्रीलंका would be called as one of the best Asian teams right now in this Asia Cup। So yes, top Asian teams are in the Super Fours, जो लगातार बहुत सालों से Asian teams आपको खेलती हुई दिख रही हैं, टेस्ट फॉर्मेट को भी खेलती हैं। So it is India, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इन चारों टीम्स को अब हम एक्शन में देखेंगे, मगर आज एक डेड रबर ज़रूर होना है जहां पे इंडिया और ओमान एक्शन में होंगे। बात करेंगे इन मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जहां पर मैचेस चल रहे हैं खेल के मैदान में, वहीं पर पाकिस्तान और भारत के माबैन खेल के मैदान से बाहर जो मुकाबला हो रहा है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। कल से रात गए से भारतीय मीडिया, प्लेयर्स, मैच ऑफिशल्स एरिया को बुनियाद बनाकर कुछ इस किस्म की इतलात और ख़बरें फैला रहा है कि शायद कोई आईसीसी के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। तो सोई हुई आईसीसी को जगाएं, वहाँ पर जयशाह कहीं पर सोया पड़ा है, उसे जगाएं, जाके उसको पूछें कि ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है उस वक्त उसके कान और आंखें और दिमाग क्यों बंद था। ये प्लेस, मैच ऑफिशल्स एरिया और इस नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर अगर आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं और अगर आप अपनी जो हज़ीमत आपको उठाना पड़ी है उससे भागना चाहते हैं तो ये होगा नहीं। दुनिया यहीं पर मौजूद है। वो आईसीसी उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब ये सारी खेल की रवायात को पामाल किया जा रहा था? क्या मोइन अली के ख़िलाफ़ पाबंदी नहीं लगी? क्या उस्मान ख्वाजा के ऊपर एक्शन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? तो ये इस वक्त जो हालात हैं इंडियन मीडिया और जिस तरीके से उनके नुमाया लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहतर बात भी कर रहे हैं, जो बीसीसीआई को आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सारी ज़िंदगी खेलों को कवर करते गुजर गई है, वो न जाने किसके कहने पर उछल कूद कर रहे हैं और इस किस्म की बातें पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं जिनका खेल से बज़ाहिर उतना ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। सियासी तौर पर खेल को सियासत ज़्यादा करने की कोशिश हो रही है। इस पर भी गुफ्तगू होती रहेगी साथ ही साथ, लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि कल जिस तरह अभी सवेरा ने जिक्र किया श्रीलंका के मैच का, तो क्या फ़र्क था बावजूद इसके कि छक्के लगे 5 और उसके बावजूद अफ़गानिस्तान मैच नहीं जीत पाया। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर जनाब मोहतरमा इरम जावेद साहब अभी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ कल के मैच में, उस पर एक नज़र डालते हैं पहले। बिल्कुल जी, मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। एंड यस, अफगानिस्तान हु बैटेड फर्स्ट, मोहम्मद नबी हु वाज इन नंबर्स डाउन दी ऑर्डर आकर जिस तरह मोहम्मद नबी ने अपनी सीनियरिटी दिखाई और जिस तरह वो कैमियो खेला, लग ऐसा रहा था कि अब अफगानिस्तान एक अच्छे टोटल पे पहुंच गया। 169 एंड 170 का जो है वो टोटल टारगेट सेट किया श्रीलंका के लिए, जिसमें राशिद खान के 24 रन, इब्राहिम ज़ादरान के 24 रन। बॉलिंग में बात करें तो तुषारा 4 for 18, शनाका 1 for 29 एंड वेला लागे 1 for 49। जवाब में श्रीलंका ने जो है वो ज़्यादा कोई ना हौश पौश की, ना ज़्यादा जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करने की कोशिश की, बड़ा दे स्टक टू द बेसिक्स। कुशाल मेंडिस जो है 74 नॉट आउट, व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग बाय हिम। परेरा ने 28 रन्स एड अप किए एंड देन मेंडिस ने 26 नॉट आउट। उमर जई 1 विकेट ले सके 10 रन्स देकर, नबी ने भी 1 विकेट हासिल की एंड नूर अहमद ने भी 1 विकेट हासिल की और इस तरह श्रीलंका ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस मैच एंड सिनेरियो, यस, एक बुरी ख़बर भी आई वेला लागे की, बिकॉज जिस तरह हमने बात की है, सो ड्यूरिंग दिस मैच वेला लागे's फादर पास्ड अवे और उनको मैच के बाद ये बताया गया। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और जो है एक मुश्किल वक्त है उनके लिए भी ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। ही हैज़ बीन
he would go through it. So yes, ये जो है वो मैच समरी थी, और जिस तरह यूसुफ श्रीलंका ने अपने इस मैच में अप्लाई किया खुद को, it was very mature approach from श्रीलंका yesterday. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, और आई एम श्योर कि उन्हें खेलनी भी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा बुरा खेलते तो फिर हारते, वरना इन्होंने तो क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेली है। और अगर आप देखें कल की विकेट काफ़ी बेहतर थी बैटिंग के लिए, तो इन्होंने 20-30 रन ज़्यादा किए, और जो आखिर में नबी ने बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। एक रिकॉर्ड जो बराबर होने लगा था यूवी का, युवराज का, बिल्कुल, तो वो भी बच गया। उसने जिस तरह की हिटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग की है, लेकिन क्रेडिट जाता है श्रीलंकन फील्डिंग को, बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग है। उससे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनके बॉलर को जिन्होंने कैच निकलवाए हैं। अगर कैच निकलेगा ही नहीं तो मैच पकड़ा कैसे जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? तो पहले तो निकलवाए। बिल्कुल वो बात जो मैंने उस दिन भी की थी 2-3 दिन पहले, कि लोगों की टीमों के फास्ट बॉलर्स के बॉल स्विंग हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे। देखिए कल 5-6 ओवर तक उनका बॉल स्विंग, कल तो शनाका के भी बॉल ऑफ द विकेट हैं। तो हमारे बॉलर्स को क्या हो गया? हमारे बॉलर्स कैसे स्विंग नहीं हो रहे? एक आधा ओवर थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद नहीं होती। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि जिनकी फास्ट बॉलिंग दुनिया में मानी जाती है अभी तक, वसीम, वकार, इमरान खान और बहुत से बॉलर हैं, लेकिन हमारी अब वैसी बॉलिंग स्विंग नहीं रही है। हाँ, ये थोड़ी अलार्मिंग है। श्रीलंका के पास चमिंदा वास के अलावा हमने को बॉलर नहीं कभी देखा जो स्विंग करता। हमारे पास तो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर आए हैं ना, लेकिन उनकी आप देखें कल कितनी जबरदस्त स्विंग हो रही है। उन्होंने ओपन चेस्टेड कर दिया उनके बैट्समैनों को, उनको मुश्किल दी, स्लिप में कैचेस गए हैं, थर्ड मैन कैच हुआ है। तो थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि हमारी क्यों नहीं स्विंग हो रही। हमने बैटिंग पे तो बहुत बात हो रही है, लेकिन बॉलिंग पे भी होनी चाहिए, स्विंग क्यों नहीं हो रही? हालांकि थोड़ी सी मुश्किल विकेटें आ रही है, जब फ्लैट विकेटें आएंगी उस वक्त हम कैसी बॉलिंग करेंगे, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है श्रीलंकन बॉलिंग को, उनकी फील्डिंग को, बैटिंग को, जिस तरह की कुशाल मेंडिस ने पिछले कुछ मैचेस में नहीं किया हुआ था, लेकिन कल उसने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। बिल्कुल इसी तरह हम चाह रहे हैं साइम का, जैसे हम कह रहे हैं कि उसका 100 आने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 21 को उसका 100 आए, उसका 100। अच्छा प्लेयर है, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, और ये ऐसे प्लेयर जब रन्स करेंगे तो पाकिस्तान को हमेशा फायदा होगा, जो कंट्री के लिए, जो तेज स्ट्राइक रेट, अच्छी क्रिकेट, प्रॉपर खेलता है। ऐसी बात है कि उस पर कोई चीज़ की कमी है, कुछ बैड पैच आ जाता है इंसान पे। जैसे कल आपने मजाक में एक बात की है, जब मैंने किंग की बात की, आपने बाबर का, बाबर हमारा किंग है भाई, उसने बड़े रन्स किए हैं दुनिया की हर जगह पे उसने स्कोर किए हैं। अभी 2 साल से नहीं हो रहा, ठीक है, अभी हम किंग नहीं कहते, लेकिन वो किंग की तरह खेला है। खेला तो आपने मजाक में बात डाल दी। नहीं, उसकी बैटिंग क्वालिटी से तो कभी भी मैंने ये बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए एज ए नेशन, एज ए मीडिया, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक कोई 3-4 साल कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, हम उसे सईद अनवर, इंज़मामुल हक से ना मिला दें, किसी को वसीम अकरम से मिला दें, किसी को वकार यूनुस से मिला देते, खेलने दें। हालांकि इसको मजाक में कह रहे हैं कि ये सईद अजमल ना बन जाए। मैंने कहा उसका तो एंड करियर जो है वो बेचारे पे बैन हो गया था, पाबंदी लगी थी। साइम अयूब, सईद अनवर होते होते सईद अजमल ना चले। हमें थोड़ा सा प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए कि हम एक 100 कर ले या कोई अच्छी इनिंग खेल ले, हम उसे सर पे चढ़ा देते हैं, तो खेलने दें उनको। सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए कि थोड़े व्यूज कम ले, बेसब्रे हैं हम सब। सोहेब मकसूद है तो कहते हैं इंतजाम आ गया, सोहेब मकसूद है। उस टाइम तो मैं लाइव टीवी पे बैठा, मैंने कहा ठहर जाए, इंतजाम भाई कहाँ मिला रहे हैं, थोड़ा खेलने दें। किसी यंगस्टर से या किसी प्लेयर से हमें वो नहीं है, लेकिन जिन प्लेयर्स के साथ मिला रहे हैं उतना थोड़ा कर तो ले कोई ना, फिर जरूर मिलाएं। मतलब गैर जरूरी तौर पर मुवाजना नहीं करनी। अच्छा, ये जो एक कल मेंडिस का आपने जिक्र किया, और उसके साथ जब कौशल परेरा खेल रहे थे, वो एक जो पार्टनरशिप थी उनकी, बाउंड्री भी नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी रिक्वायर्ड रन रेट, जो मतलूबा रन रेट था, उसको उन्होंने मीट किया। वो उनके हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने। ये देखिए अच्छी क्रिकेट खेली हुई जब ना, ये कुशाल जो परेरा है, उसने साउथ अफ्रीका में बेस्ट इनिंग खेल दी थी श्रीलंका की तरह से, जो टेस्ट मैच जितवा दिया। टेस्ट मैच खेला हुआ वही बंदा है कुशाल मेंडिस, तीनों फॉर्मेट खेलता है, इन्हें आइडिया होता है कि किस तरह कहाँ खेलना, और नीचे खेल रहे हैं, नीचे खेलना, गैप में खेल रहे होंगे ना, आप डबल करें, ग्राउंड बड़ी है, थोड़ी सी ग्राउंड बड़ी है, तो ये आपके पास जब स्किल होता है ना, फिर दिमाग भी काम करता है।